तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 268 देखने के बाद काफी सारे जुजुत्सु काइसन फैंस और साथ ही साथ एनिमे फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनको जो एंडिंग देखने के लिए मिली है सुकुना की वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसमें जो हमें देखने के लिए मिला है वो काफी ज्यादा बुरा है। बाकी आगे के चैप्टर्स में क्या होगा, यूता क्या जिंदा रहेगा और क्या सुकुना की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाएगी, ये सब हमें आगे के चैप्टर्स में देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी थ्योरीज इस वीडियो में मैं करता हुआ तुम्हें सुनाई दूंगा। और साथ ही 268 का चैप्टर तुम्हें कैसा लगा उस पर भी हम बात करेंगे, तुम वो कमेंट करके भी तुम जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो देखो चैप्टर 268 में तुमने देखा ही कि कितनी ज्यादा बुरी तरीके से हमें सुकुना की एक एंडिंग देखने के लिए मिलती है, जिसे हराया किस तरह गया है ये अभी तक हमें क्लियर तक नहीं किया गया है। बाकी उस चैप्टर में तुमने देखा ही कि कैसे सुकुना को मारा गया था। वहाँ हमें देखने के लिए मिला था कि यूजी सुकुना के सोल को एकदम पूरी तरीके से तोड़ चुका है और मेगुमी वहां जाग चुका है, जहां मेगुमी अंदर से लड़ते हुए खुद को वहां बाहर निकालने की कोशिश में लगा था और सुकुना से अंदर से ही लड़ रहा था और उसकी पावर्स को अपने से दूर करने में लगा था। और वहीं हमें देखने मिला था कि सुकुना कैसे उस पर हावी होने की कोशिश में लगा है और उसे मन से पहले तोड़ना चाह रहा है कि वो जीने की इच्छा छोड़ दे, जिसकी वजह से वो उसको रोक पाए। और वहीं यूजी के इस डिसमेंटल्स अटैक्स, ब्लैक फ्लैशेस सभी की वजह से सुकुना पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और जैसे ही एक पावरफुल अटैक सुकुना को लगा था, जिसकी वजह से सुकुना कमजोर हुआ और मेगुमी ने भी अपने आप को दूर करते हुए उससे वो अलग हो गया। और सुकुना की बॉडी पे हमने देखा ही था कि सुकुना की उंगली की वजह से उसकी एक तरीके की सील्ड या समझ लो उसके संभलने की ताकत थोड़ी कमजोर कर दी गई थी, जो कि नोबारा द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से वो कमजोर हुआ और उससे वो हार पाया और वो सिर्फ वहाँ एक मांस का ढेर या सिर्फ कहो एक पिघले हुए आइसक्रीम की तरह वहाँ गिर पड़ा था और वहाँ उसके पास बॉडी का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं रहा था, इससे वहाँ वो अब कमजोर हो गया और वहीं वो हारता हुआ हमें दिखाई दिया था। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि किंग ऑफ द कर्सेस जिसे कहा जाता है उसे ये अच्छी एंडिंग दी गई है, जिसने गोजो जैसे कैरेक्टर को मारा है। हमने वैसे देखा होगा कि गोजो की भी एंडिंग जब हमें दिखाई गई थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी, उसे भी एकदम ही मार दिया गया, लेकिन उसके लिए एक अच्छा खासा पॉइंट हमें दिया गया था कि कैसे सुकुना ने उसे काटा है। लेकिन क्या सुकुना के लिए वैसा कोई पॉइंट हमें बताया गया है? क्या क्रिएटर द्वारा क्लियर किया गया है कि सुकुना किस तरह हारा है? ऐसा मेरे ख्याल से तो हमें कुछ भी देखने के लिए अभी तक के चैप्टर में नहीं मिला है और आगे भी अगर हमें मिलता है तो हमें यह तो पक्का रहेगा कि हमें सुकुना की बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई, जिसके लिए सभी सुकुना फैंस या जुजुत्सु काइसन फैंस ही सभी वेट कर रहे थे। वो अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिला है। अब उस पर क्या होगा, क्रिएटर ने उसके लिए अलग से क्या सोच रखा है, वो हमें आगे के चैप्टर्स में पता चल ही जाना है। और आगे के चैप्टर में हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि यूता क्या जिंदा है, क्या मर गया है, वो सब हमें देखने के लिए पता चलेगा। और वो किस बॉडी में है, क्या वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आ चुका है या गोजो की ही बॉडी में वहां है, वो सब हमें वहां देखने के लिए मिलेगा। साथ ही आगे के चैप्टर्स में मेरे ख्याल से मेरी प्रेडिक्शन यही है कि अगले ही चैप्टर में यूता देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद कुछ सुकुना के बारे में बताया जाएगा कि उसकी डेथ और उसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हमें कुछ पता चलेगी। साथ ही उस लास्ट फिंगर के बारे में भी बताया जाएगा कि उसका क्या हुआ है। बाकी तुमने अगर शुरुआत में जुजुत्सु काइसन देखा होगा तो स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था कि सुकुना का कोई भी कर्स ऑब्जेक्ट अगर बचा होता है तो वो पूरी तरह से नहीं मारा जाएगा। साथ ही उस कर्स ऑब्जेक्ट को गोजो भी नहीं मिटा पाया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि आगे जाके कभी एक अलग से आर्क या कहो अलग से स्टोरी या प्रीक्वल या सीक्वल जो भी हो सुकुना को लेकर हमें देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि उसके हियनेरा की स्टोरी, जिसकी वजह से ही क्रिएटर शायद इन चीजों को संभाले हुए हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे जरूर बताना। बाकी जुजुत्सु काइसन के एंडिंग चैप्टर में तो हमें यही देखने के लिए मिलेगा कि अब वो सॉर्सरर वर्ल्ड किस तरह से चल रहा है और किस तरह से अब शांत हो चुका है, वो सब हमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर तुम्हें पता हो तो जंप फेस्टा में एक पैनल रखा गया है जुजुत्सु काइसन को लेके, जिसमें शायद से सीजन 3 अनाउंस होने वाला है। बाकी मूवी तो एक अनाउंस हो ही चुकी है, बाकी देखते हैं हमें क्या क्या देखने के लिए आगे मिलेगा। बाकी जुजुत्सु काइसन और उसके नए चैप्टर्स को लेकर तुम्हारे क्या राय है तुम कमेंट करके जरूर बताना और सुकुना की एंडिंग तुम्हें कैसी लगी वो भी जरूर बताना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बाकी अगर तुम्हारी कुछ थ्योरीज प्रेडिक्शन है तो बताना जरूर, उस पर भी हम आगे वीडियो में बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।